Hello students, this is me your Enaj sir. Today we are going to start a new fresh chapter of your physics book, that is light, class 10th. So let's start the chapter. First of all, we'll just see the basic definition of the light. Light is a form of energy which gives us sensation of sight or vision. If we talk about this particular definition, अगर हम इस definition की बात करेंगे, यहाँ पे जो हमारी basic definition है कि जो light है ये एक form है, एक शक्ल है किसकी, energy की, जो हमें सलाहियत बख्शती है, किसमें मदद देती है, that is to see. But जहाँ ये जो ये light की definition यहाँ पे है, this is the visible portion of the light. Visible portion of the light. यानी कि जो ये डेफिनेशन है ये विजिबल लाइट की डेफिनेशन है. ये मैं ओवरऑल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज अगर हम लाइट की डेफिनेशन को देखेंगे वो आगे हम बताएंगे, बट फिर भी यहाँ पे मैं एक वर्ड यहाँ पे बोलूँगा. इट इज़ एक्चुअली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस where we'll get the there is a range of, I mean the light, the radiations in this particular light. So but we are just concerned with the visible portion of that light, visible portion of that particular spectrum, that is called the electromagnetic spectrum. उसमें से हम सिर्फ लाइट को देख रहे हैं, that is the visible light. उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी. तो इसकी अगर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर डेफिनेशन की, वो ये बोलो कि जो ये लाइट है, जो विजिबल लाइट होती है, ये ऐसी शक्ल होती है एनर्जी की, जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम बोला, जिसमें गामा, एक्स यूवी, अल्ट्रावायलेट, जो सारी रेज है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स आती है, वो लास्ट में बताएंगे. हम उसमें बताऊँगा मैं क्या है वो. बट यहाँ पे हम सिर्फ पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करेंगे. ये एक विजिबल पोर्शन की बात चल रही है यहाँ पे. विजिबल लाइट क्या लाइट होती है, जो एक एनर्जी का टाइप है, फॉर्म है, जो हमें सलाहियत बख्शती है किसमें, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को सी करें, देख सकें. बट बिफोर दिस यहाँ पे वर्ड्स कुछ आएंगे जो बेसिक टर्म्स है. दैट इज़ लाइक वी शुड नो दी ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स. फिजिक्स में ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? अगर हम सिंपल बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलते हैं ऐसा चीज जिसके पास मास होगा और जो ऑक्यूपाई स्पेस करेगा, यानी कि वॉल्यूम जिसके पास होगा, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, वी आर गोइंग टू सी एनी ऑब्जेक्ट, वी नीड टू लाइट फॉर दैट, because it's saying it's a form of energy which gives us a sensation of sight of vision. Sight of what? Sight of object. Objects को हम देख पा रहे हैं. तो objects में क्या होना चाहिए? उसके पास मास होना चाहिए और वो उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि वो कोई जगह लेनी चाहिए. That's what the object is. That's actually the matter is. तो सिंपली हम बोलेंगे it should be the matter. तो यहाँ पे तो फिर हम आगे बताएंगे अभी किस चीज़ को हम देख पा रहे हैं, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल तो मैंने सिंपल एक डेफिनेशन बताई. लाइट एक ऐसी फॉर्म है, ऐसी शक्ल है एनर्जी, एक शक्ल है एनर्जी की, जो कि हमें सलाहियत बख्शती है ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को सी करें. ठीक है ना. तो नाउ नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, चूंकि मैंने यहाँ पे आपको बोला ऑब्जेक्ट्स को देखना, अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, अगर मुझे ऑब्जेक्ट्स को देखना है, ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी चीज़ को अगर मुझे देखना है, तो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट थिंग्स फॉर दैट. तो प्री रिक्विजिट्स क्या है अगर हमने किसी भी चीज़ को देखना है? पहला, देयर शुड बी
वी ह्यूमंस वी शुड हैव दी आइज़, हमारे पास आइज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी भी चीज़ को हमने देखना है, किसी भी मैटर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने देखना है, तो हमारे पास पहले आइज़ होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास लाइट होनी चाहिए, क्योंकि इसी से तो देखेंगे, लाइट से भी नहीं चलेगा। तीसरा, हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी मैंने बताया। इसके पास मास, ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि वॉल्यूम होगा। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन होना चाहिए वहाँ पे, दैट शुड बी रिफ्लेक्शन। सो अगर इन चीज़ों में से भी एक भी चीज़ मिस हुआ तो वी आर नॉट एबल टू सी, हम उस चीज़ को नहीं देख पा सकते हैं, वो हम उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। सो दीज आर द प्री रिक्विजिट्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट। सो वी शुड हैव द आइज होनी चाहिए वहाँ पे, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। दैट इज़, अगर वहाँ पे लाइट है भी बट रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, दैट इज़ द लाइट इज़ फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इट शुड बी बाउंसिंग बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। दैट्स व्हाट द रिफ्लेक्शन इज एक्चुअली। वी आर गोइंग टू सी दिस टर्म डिटेल इन दिस चैप्टर, बट यहाँ पे मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, तब हम उस चीज़ को देख सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग वी शुड नो। अब हमारे पास, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे। अब नाउ वी आर गोइंग टू सी द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे अब। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ownership of light। पहला यहां पे है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किनको कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, those objects which have their own light, जिनके पास खुद की लाइट है, जिनको खुद की लाइट है, जो खुद की लाइट इमिट करते हैं, which emits their own light, which emits देयर ओन लाइट। ये भी यहाँ पे विजिबल की बात चल रही है। एग्जाम्पल, जैसे कि सन है, स्टार जो भी बाकी हैं, सन भी तो एक स्टार ही है। दूसरा टॉर्च है, बल्ब है, एटसेट्रा। दीज आर ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट होगी, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द ओनरशिप, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। सेकंड टाइप जो इसमें है, दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट्स which do not have their own light, जिनके पास खुद की लाइट है ही नहीं। एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। पिल्लो, इसी तरह जो भी अभी यहाँ पे हमें चीज़ें दिख रही है, लाइट फॉर एग्जाम्पल बोर्ड भी है, वाइट बोर्ड जो भी है, पेन है, एटसेट्रा, देयर आर मैनी। सो बाकी जो रिमेनिंग थिंग्स हैं वो इसमें आएंगी। दैट इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स।
तो ये था पहला टाइप ऑब्जेक्ट्स का। दूसरा टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ अलाउंस, अलाउंस की बिना पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। फर्स्ट इज द transparent objects, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अभी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स किनको हम बोलते हैं? दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलोज द होल लाइट टू पास थ्रू इट। दोज ऑब्जेक्ट्स which allows the whole light to pass through them। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सारी लाइट को अपने में से जाने देते हैं, घुसा देते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसमें दैट इज व्हाट एयर इज। क्यों, वो मैं अभी बताऊंगा। देखो, एयर को हम देख ही नहीं सकते। दिस इज द वन रीजन दैट वी आर नॉट एबल टू सी द एयर बिकॉज इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आई विल जस्ट टेल यू अबाउट लेटर। बट यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा, एयर क्यों नहीं देख पाते हम? बिकॉज देर इज वन थिंग मिसिंग। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव आईज, वी हैव लाइट ऑल्सो, वी हैव द ऑब्जेक्ट दैट इज एयर, इट इज हैविंग द मास एंड द वॉल्यूम, बट वी डोंट हैव द रिफ्लेक्शन इन इट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द मेन थिंग। द वन थिंग वॉज जो मैंने पहले ही बताई थी आपको, 4 चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो उसमें से एयर अगर हम देखेंगे, उसको हम देख ही नहीं सकते। तो दूसरा, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होते। दूसरा है ग्लास। इसी तरह बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैंने दोनों की एग्जाम्पल दी है। ये हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फिर है इसमें ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो है, दोज ऑब्जेक्ट्स which allows partial light. Partial means half light to pass through them. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पार्शियल लाइट यानी कि हाफ, आधी लाइट को पास होने देते हैं और आधी को रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। फिर एक और होता है एब्जॉर्प्शन, जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है? पेपर। सिंपल एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे। पेपर, आप वाइट पेपर ले लो, उसमें से आप अगर हम पीछे से करेंगे ना, कुछ ऑब्जेक्ट से ऐसे ऐसे हमें दिखेगा, बट वी आर नॉट एबल टू, आई मीन कॉन्फिडेंटली वी आर नॉट सीइंग, वी आर नॉट एबल टू, आई मीन कि वहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है वो हम नहीं बोल सकते वहाँ पे। वी आर नॉट एबल टू, आई मीन एक्चुअली टेलिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज। ओके, देन वन मोर थिंग, द लास्ट वन, दैट इज ओपैक। ओपैक ऑब्जेक्ट्स कौन होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट्स which do not allow the light to pass through them. ये किसी भी लाइट को पास नहीं, थोड़ी सी भी लाइट को पास नहीं होने देते हैं। एग्जाम्पल वॉल, इसी तरह है मेटल्स एटसेट्रा।
these are called opaque objects. So these were the basis of, on the basis of allowance of light. So we have three types of object in this particular type, that is transparent objects, those objects which allows the whole light to pass through them. Example is the air and the glass. And the translucent objects, those objects which allows the partial light to pass through them, जो आधी लाइट को पास होने देते हैं, आधी को रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्प्शन जिसको हम बोलते हैं. ओपैक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो तिन के बराबर भी लाइट भी पास नहीं होने देते हैं. दैट्स व्हाट द एग्जांपल्स आर, दी वॉल मेटल्स एटसेट्रा. ये तो थी हमारे ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स. और भी ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स हैं, जैसे कि जिनको हम बोलते हैं ऑन द बेस ऑफ हाइट, लाइक फॉर एग्जांपल पॉइंट सोर्सेज, पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट्स एंड द इन फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स. सो विल जस्ट सी इट लेटर. बट यहाँ पे हम एक और मैं चीज़ जो यहाँ पे बेसिक बताऊँगा, जैसे कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. ये जो ये ऑब्जेक्ट है, आप बिल्कुल ये चीज़ें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आप नोट करके रखेंगे. जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है जो सोर्स से आ रही है, अब वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, जो वो लाइट वहाँ पे पड़ रही है उस ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट में तीन चीज़ें हो सकती है, तीन प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकती है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे उस लाइट के पड़ने से. हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं तीन हो सकती है, एक भी हो सकती है, बट मैक्सिमम तीन हो सकती है. एक, या तो इस लाइट को ये जाने देगा जिस तरह एयर में होता है, उस जाने को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. दूसरा, या तो इसको पर्टिकुलरली वापस ही कर देगा, दैट इज रिफ्लेक्शन. ये होगी दूसरी प्रोसेस. और तीसरा, या तो इस लाइट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब, ना इसको घुसने देगा ना इसको वापस करेगा, बल्कि इसको वहीं पे रखेगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन. जैसे कि ब्लैक जो बॉडी होती है. ये तीन चीज़ें, तीन फिनोमेनास हो सकते हैं एक लाइट के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ने पे. या तो वो सारी लाइट को पास होने देगा, या तो वो उसको बाउंस बैक वापस करेगा, या तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, वहीं पर रखेगा. तो ये तीन चीज़ें हो सकती है एक ऑब्जेक्ट पे, तीन प्रोसेस हो सकती है एक ऑब्जेक्ट पे लाइट के पड़ने से. सो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे जो हमने अभी ऑब्जेक्ट्स पढ़े, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसमें हमने तीन ऑब्जेक्ट्स पढ़े, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपैक. तो आप मुझे बता सकते हो ट्रांसपेरेंट में क्या होता होगा इन तीनों में से. तो मुझे लगता है आपको आइडिया आया होगा. ट्रांसपेरेंट में जो होता है दैट इज रिफ्रैक्शन. दैट इज व्हाट द रिफ्रैक्शन इज, कि सारी लाइट पास होगी. तो वहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे बता रहा हूँ, जो एयर हम नहीं देख पाते हैं, इट इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, बिकॉज देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन एट ऑल. तो इसलिए हम उसको नहीं देख पाते हैं. दूसरा, ट्रांसल्यूशन में क्या होता होगा. ट्रांसल्यूशन में दोनों पॉसिबल हैं, तीनों पॉसिबल है. रिफ्रैक्शन भी, क्योंकि हम देख भी आधी लाइट तो पास कर रहा है ना, रिफ्रैक्शन भी. दूसरा, वापस भी कर रहा है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन. और तीसरा, एब्जॉर्प्शन भी, क्योंकि अगर हम देखेंगे पेपर पे अगर हम डालेंगे लाइट, एक तो वो पास तो होगी थोड़ी सी, दूसरा वो तो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है क्योंकि हमें वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, पेपर दिख रहा है, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली द रिफ्लेक्शन इज़. और तीसरा, वो गर्म भी होता है, तो वो एब्जॉर्प्शन होता है. वो तीनों पॉसिबल है ट्रांसल्यूशन में. बट ओपैक में क्या पॉसिबल है. ओपैक में तो बिल्कुल ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमें बॉडी नहीं, इसको रिफ्रैक्शन तो हो नहीं देता है. बट दो चीज़ें तो पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी. ये हो गया बेसिक आपका.
तो यहाँ पे आपने अभी हमने देखा कि अभी लाइट क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइट देखी हमने विजिबल पोर्शन की, फिर हमने बोला टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात की हमने, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हमने बोला हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसके लिए हमें कितनी चीज़ें दरकार है, वी नीड 4 थिंग्स फॉर दैट, वी नीड आइज, वी नीड लाइट, वी नीड दैट इज़ ऑब्जेक्ट एज वेल, एंड वी नीड द रिफ्लेक्शन. सो देन वी स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हमने किया ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, उसमें हमने बोला ओनरशिप में जो है ना जैसे कि हमारे पास ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ओनरशिप ऑफ लाइट में ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस. ल्यूमिनस में बोला जिनके पास खुद की लाइट होगी, और नॉन ल्यूमिनस में जिनके पास खुद की लाइट नहीं होगी. फिर हमने बोला इसमें ऑन द बेस ऑफ अलाउंस ऑफ लाइट, उसमें बोला ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपैक. वीडियो को एंड करता हूँ. नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. थैंक यू वेरी मच.